बिहार में भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत होते आम सभा की शुरुआत हो गई और चौक चौराहों पर विशेष करके ग्रामीण इलाकों में बैठक होने लगी। आपस में लोग समझने की कोशिश करने लगे। इसी उलझन और समस्या को कुछ क्लियर करने के लिए इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड, जो चर्चित प्रखंड है, इस प्रखंड में सबसे ज्यादा जमीन को लेकर के विवाद भी है, जिसका न्यायालय में मुकदमा चलता है और आपसी रंजिश भी सामने आती है। ऐसे में अब कैसे उसका निपटारा होगा, भूमि सर्वेक्षण कितना जमीनी स्तर सफल हो पाएगा, एक्सपर्ट के साथ, रेदारों के साथ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो भूमि राजस्व कर्मचारी हैं रिटायर, उनसे जानते हैं कि आखिर जिस तरीके से शुरू हुआ, अभी जो चर्चा हो रही थी ऑफ कैमरा, उसके दौरान ज्यादातर समझना कि जैसे खाता जमाबंदी नहीं हो पाया है, तो उसका निदान कैसे होगा? मैक्सिमम लोगों की समस्या है। अभी जमाबंदी की समस्या नहीं है जी। अभी जो भी अमीन जाएंगे वो प्लॉट पे जाएंगे और प्लॉट पे जमीन का जो भी दस्तावेज आपका है, या पुश्तैनी है या खरीदगी है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना है और आपका पोजीशन देखेंगे और उसके अनुसार उसका अभिलेख तैयार करेंगे। स्पॉट पे जाके अभी अभिलेख तैयार होगा और कुछ समय भी दिया जाएगा। जैसे ज्यादातर लोग बताए कि 1 साल लग गया, मेरा जमाबंदी दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो ऐसे में कैसे इतना जल्दी दाखिल खारिज हो जाएगा? दाखिल खारिज से इनको अभी मतलब नहीं है। सर्वे में तो सर्वे में जो है, सर्वे में वो स्पॉट पे जाएंगे और आपका जो कागजात है उसको वो देखेंगे और आपका पोजीशन देखेंगे। अगर पीसफुल पोजीशन है तो आपके नाम से सर्वे करेंगे। आप स्थानीय प्रतिनिधि भी हैं, सुबह से आपके यहाँ समस्याएं आने लगती है जमीन विवाद को लेकर के, यदि चर्चा होती है तो क्या लग रहा है, किस तरीके के सवाल लेकर के लोग आ रहे हैं? देखिए, भूमि का सर्वेक्षण जनहित में ये आवश्यक है, लेकिन जो सामाजिक माहौल बना हुआ है उसमें तनाव बढ़ने की संभावना है। इसमें प्रावधान है कि आम सभा में आपत्ति लिए जाएंगे, स्पॉट पर दखल कब्जा देखा जाएगा। आम सभा में जब खुला आपत्ति होगा तो वहां विवाद होने की संभावना है। जमीन ऐसे भी है दखल कब्जा में जो जिनके पास जो कागज है, कागज से अधिक दबंगता पूर्वक कब्जा किए हुए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में दखल कब्जा के आधार पर अगर सीधे सर्वे होगा तो दिक्कत होगी। कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं, बास्किट पर्चाधारी, भूमि बंदोबस्तीधारी गरीब लोग, भूमिहीन लोग, जिनका जमीन पर कब्जा है लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं है, कोई कागज नहीं है, तो क्या सिर्फ दखल कब्जा के आधार पर उसका सर्वे हो पाएगा? उसके बाद अभी जो प्रपत्र 2 भराना है, प्रपत्र 2 कैसे भरा जाएगा, इसकी विधिवत सही जानकारी पंचायतों में ग्राम सभा के द्वारा नहीं दी जा रही है। ग्राम सभाओं में सिर्फ एक सरकारी कोरम पूरा किया जा रहा है, जबकि जरूरत इस बात की है कि ग्राम सभा में अधिकारी 1 दिन या 2 दिवसीय बैठ के जनता को पूरा जागरूक करे और बताए, जो ग्राम सभा के माध्यम से नहीं हो रहा है। सर्वे अच्छा कदम है, लेकिन सर्वे का काम सरल कैसे हो और लोग इसको समझ के जागरूक कैसे बने। ये एक चर्चा है। आज सुबह में भी एक परिवार का छोटा सा विवाद 4 घंटे तक आपने समझाने का प्रयास किया था, तो एक छोटा मामला जब नहीं समझ पा रहा है तो इतना बड़ा पूरे पंचायत और टोला का मामला कैसे क्लियर हो पाएगा? देखिए, कोई भी मामला ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर पंचायती से सुलझाने का अगर इच्छा शक्ति हो और समाज सहयोग करे, प्रशासनिक पदाधिकारी सहयोग करे, तो उससे अच्छा समाधान। जो जिला पदाधिकारी से हमारी बात हुई उसमें उनका स्पष्ट कहना था कि आम सभा में आपसी सहमति को भी मान्यता दी जाएगी। आपसी सहमति से आप बंटवारा कर लिए तो उसके आधार पर भी डॉक्यूमेंट्स, खाता खतियान और कागजात लगाते, तो यह पहले से भी कानून है कि अगर कोई परिवार अपना शेड्यूल बना के सहमति पूर्वक कोर्ट में या सीओ साहब के यहाँ दाखिल करता है तो उसका बंटवारा हो जाता है। ये पहले से भी कानून है, लेकिन इसका लाभ कितना प्रतिशत बिहार में लोग ले पाया? आम सभा में जमीन का बंटवारा करके पेश करना और खुला आपत्ति लेना और खुला स्वीकृति देना, वर्तमान बिहार के इस अराजक और अपराधपूर्ण बिहार में यह कितना संभव हो पाएगा, यह दिवा स्वप्न लगता है। अधिवक्ता भी हमारे साथ है, बड़ी अधिवक्ता, सिविल मामले के काफी जानकार हैं। इस तरीके का मुजफ्फरपुर की बात करें तो सिविल मामले का ही मुकदमा सबसे ज्यादा है। सिविल में क्या लग रहा है, उस मुकदमे से कुछ राहत मिलेगी, विवाद खत्म होगा कि और उलझ जाएगा? सर्वे मुख्य रूप से फिजिकल क्या स्थिति है जमीन की, उसको आंकना है। 62 के सर्वे की भी चर्चा आप कर रहे थे। 62 का सर्वे जो है उनका पूरा प्रोसीड्यूर एग्जॉस्ट नहीं हुआ था।
करेक्शन सर्वे का पूरा प्रोसीड्योर एग्जॉस्ट हुआ था, इसलिए वो करेक्शन सर्वे को टाइटल का दर्जा दिया जाता है। लेकिन ये 62 का जो रिविजनल सर्वे है ये प्रिजेंटिव पॉजिशन है। इस बार भी सरकार बता रही है कि एरिया सर्वे कराई है, उसके आधार पर ही सर्वेक्षण होगा, डॉक्यूमेंट चेक होगा। हाँ, तो इसलिए स्पॉट पर वेरिफिकेशन उसका आवश्यक है कि स्पॉट पर किसका पोजीशन है। फिर आपके पास आते हैं, हमारे साथ बरेदार भी हैं और कई एक मुकदमा आप सिविल कलर भी रहे हैं जमीन से, और कई एक सवाल भी आपके अहम थे। क्या लग रहा है, क्या समस्याएं आ रही है जमीन पर? जमीन पर समस्या जो आ रही है कि मान लिया कि जमीन जो है सो अभी पुराने के अनुसार, कागजात के अनुसार, दखल कब्जा के अनुसार पीसफुल पोजीशन है, और उसके बाद नया सर्वे जो हुआ है उसमें जो है सो कुछ अंश जो है सो उसका कट गया है, ठीक है, जिसकी मुकदमा जो है सो कोर्ट में, न्यायालय में चल रहा है। तो इस पोजीशन में यह सर्वेक्षण क्या करेगा, यह सर्वेक्षण क्या करेगा, उसका कैसे सर्वेक्षण होगा, प्रपत्र 2 कैसे भरा? अहम सवाल आपका है कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स है, कोर्ट की डिग्री है, इसके बाद लैंड पोजीशन नहीं है, जिसको लेकर के भी मुकदमा है। तो ऐसे में सर्वेक्षण से क्या होगा, अहम सवाल है, और इसका सामना सर्वे करने वाले पदाधिकारी और लोगों को तो देखना पड़ेगा। जी, और कोई बड़ा सवाल जो आपको लगता होगा उलझन इसमें? उलझन एक चीज है, जैसे हमारे माननीय पूर्व मुखिया जी जो सवाल उठाए हैं उनकी बात से हम सहमत इसलिए हो रहे हैं कि कोई आम सभा में जो इस बात को रखा जाएगा, तो आम सभा में जो क्या होता है, आजकल का आम सभा क्या है, लोगों की मानसिकता क्या है, लोगों की विवाद बढ़ेगा, और इतना विवाद बढ़ जाएगा कि सर्वे धराशायी न कहीं हो जाए, दूसरा न कहीं। अच्छा, आप अमीन है हमारे साथ, जिनको सर्वे संबंधित जानकारी भी दी जा रही है, आज ट्रेनिंग में भी आप गए थे, तो क्या प्रॉपर आप लोगों को बताई जा रही है, क्योंकि समस्या भी आपके सामने आ रही है? जी हाँ, इसमें बताया गया है रिविजनल सर्वे के आधार पर ही सर्वे किया जाएगा। उसमें जिनका जो खरीद बिक्री जिस ढंग से हुआ है उस प्लॉट में नया खेसरा अंकित होगा, लेकिन उसमें नया और पुराना में कोई इस तरह का जो विवाद आएगा, उस विवाद के लिए क्या कुछ निपटारा? उसका निदान न्यायालय द्वारा ही होगा। न्यायालय का मामला न्यायालय में ही, यदि आपसी सहमति से आ जाता है तो मामले को तो ठीक है, संताप दिया जाएगा। अमीन है जिन्हें सर्वे संबंधित जानकारी जा रही है, सरपंच साहब हैं। क्या सरपंच साहब, जिस तरीके का लोगों की समस्या आ रही है, प्रमुखता आप ही के पास है, वंशावली आप ही को बनाना है और आम सभा में बैठक में रहना है, देखिए कुल मिलाकर के क्लियरेंस तो आप यहाँ इससे पूर्व भी मैंने चर्चा किया था कि वर्तमान समय में बहुत सारे कानून में तरमीम हुए, परिवर्तन हुए, और सबसे अहम यह है जो अब पुत्र और पुत्री दोनों बराबर का टाइटल है। अब इस बिंदु पर जो अधिकारी सर्वे करने आएंगे, या तो उसके वंशावली में पुत्री का उल्लेख होगा या नहीं होगा। अब तक जो आप वंशावली बनाते थे जमीन संबंधित विवादों को क्लियर करने के लिए, तो क्या उसमें पुत्री का बनाते थे या नहीं बनाते थे? हाँ, इससे पूर्व पुत्रियों का उल्लेख वंशावली में नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में आज से 6 माह पूर्व सरकार की एक चिट्ठी आई जिसमें उसने स्पष्ट लिखा कि आप वंशावली में पुत्र और पुत्री दोनों का उल्लेख करें। बिल्कुल सही बात है। कुछ अन्य रजिस्ट्रारों हैं, जिस तरीके का सर्वे की चर्चा हो रही है, आप लोगों को भी चिंता हो रही है क्या? क्या समस्या की चिंता? सर्वे का जो पोजीशन बना हुआ है, जैसे लोग जो फॉलो नहीं कर रहा है, इस चीज को समझ नहीं रहा है, कुछ जमीन विवादित है, जैसे हमने रजिस्ट्री कराया और रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज नहीं हुई, केवाला हमारे पास है, पोजीशन हमारे पास है, उसका कैसे होगा? और आम सभा लगा करके इसका सारा डिस्पोजल कीजिएगा तो वहाँ बहुत बड़ा विवाद होने की संभावना है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, डर बना हुआ है। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है सर्वे को लेकर? सर जी, खतियान निकालने के लिए आज के डेट में आसान तरीका होना चाहिए। जो अभी के डेट में 3,3500 वेटिंग में चल रहा है, ऑनलाइन रसीद कटाने जाइए तो वहाँ ऑनलाइन नहीं रसीद कटा रहा है। उसके बाद वंशावली के अभी तक सरपंच साहब को मालूम ही नहीं है कि किस ढंग से बनाएंगे। तो और दूसरा नंबर है कि ऑनलाइन खतियान के लिए भी नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी हम लोग जाएंगे वहाँ पर खतियान मिलवे नहीं करेगा। जो समस्या तो पहले ऑफिस का है उसको निपटारा करते, फिर सर्वे के बात करते। आदमी जो कहीं कागज लाने जाएगा तो ब्लॉक में जाएगा, जिला में जाएगा, वहाँ तो कुछ कहीं है ये नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो फिर हाहाकार मचने वाला है। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रारों के पास, जमीन मालिकों के पास बड़ी जो है सवालों का
ढेर है कि किस तरीके से समस्या का समाधान होगा और कितना हो पाएगा। अच्छा ये बताइए, जो जमीन सर्वे चल रहा है तो ऐसे में तो अब शुरू हो गया, आम सभा की शुरुआत हो गई, आप लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, तो कैसे क्या सवाल आ रहे हैं आप लोग के पास, लोग क्या करें आपके पंचायत के लोग? अभी तो सरकार की शुरुआत है कि आम सभा आज कल हमारे यहाँ शहरी में मनका बिस्कुट चाँद पंचायत में देखे तो कल सभा नहीं हुई। तो सरकार का जो सिस्टम है अब कब क्या सभा करेगी उसकी एक योजना सभा से नहीं, लोग आपसे क्या पूछ रहे हैं? आप प्रतिनिधि हैं, आम सभा के आप नेतृत्व करेंगे। लोग चिंता में कई तरह के सवाल लोग किए हैं, जैसे कि अब लोगों को पता नहीं है कि सर्वे में अब जिसका मुस्लिम समुदाय के जो लोग जो है उनका बहन का हिस्सा जमाबंदी अभी नहीं हुआ, बाप दादा के जमीन पर है, अभी उसका बंटवारा नहीं हुआ। अच्छा, एक पॉलिसी के तहत आपसी सहमति से आम सभा में वंशावली बनाना है, आम सभा में जो आपसी सहमति से बंटवारा होता है, शेड्यूल बंटवारा, उसकी कागज को पेश करके प्रपत्र को आप भर सकते हैं। तो इस तरह के तो उपाय आप ही लोगों को करना, आप लोग जनप्रतिनिधि या स्थानीय। सवाल है कि जहाँ स्वार्थ टकराता है ना भूमि का, तो भूमि का इतना बड़ा जटिलताएं हैं समाज के अंदर, वो क्या होगा कि कहना मुश्किल। अभी तमाम किसान लोग इसके लिए चिंतित है कि सरकार की पॉलिसी कितना। क्या लग रहा है, आप तो युवा है, कुछ समझ पा रहे हैं जमीन सर्वे को? जमीन सर्वे का जो काम चल रहा है, मतलब नया पर आया अभी, जो कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रपत्र टू कैसे भरना है, वंशावली कैसे बनवाना है। इस सब के लिए अगर विशेष सभा जो हो रहा है, सभा अगर अच्छे से समझाया जाए, पब्लिक को अच्छे से समझा के अगर किया जाए तो सही है। क्या लग रहा है आपके साथ, क्या समस्या है आपको समझ में आ रहा है? समस्या इसमें है कि कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था वो आज तक जो है सो उसमें जो खामियां रह गया, कुछ लोग जो होशियार लोग थे वो अपना कटवा आपसी सहमति से आम सभा में आपत्ति के साथ यदि आप अपना स्वामित्व का देंगे तो उसका तो निपटारा करेगी टीम जो जाएगी सर। अगर ये सब हो जाता है, तरीका से हो जाए और पदाधिकारी, उसके लिए कागज तैयार रखना होगा। कागज तो तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है आपको, काफी चिंतित दिख रहा है जमीन सर्वे में? क्या जमीन सर्वे का जहाँ तक बात है, यहाँ तो पब्लिक ऊहापोह की स्थिति में है कि वंशावली कैसे बनेगा, क्या सब पेपर चाहिए, कैसे फॉर्म भराएगा, ये सब कोई जानकारी यहाँ दी नहीं गई है। जहाँ तक आम सभा में आम सहमति की बात है, आम सहमति से अगर हो जाता तो झंझट रहता ही नहीं, यही हाल है। अच्छा, एक मुखिया जी का अहम सवाल है कि जिस तरीके से आपसी सहमति की बात, आपसी सहमति से शेड्यूल बंटवारे की बात आ रही है, तो जनता के मुद्दा को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव तो आप करते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि आपसी शेड्यूल और आपसी सहमति कितना समन्वय बन पाएगा? देखिए, आपसी सहमति, आपसी शेड्यूल, आम सभा से इसका निस्तारण, ये सब हो सकता है। ये नहीं हो सकता है ऐसी बात नहीं, हो सकता है, लेकिन इसके लिए सरकारी पदाधिकारी को समय देना होगा, गांव में आके रुकना होगा, लोगों को समझाना होगा, जागरूक बनाना पड़ेगा, लोगों में चेतना लानी पड़ेगी, तो ये सब हो सकता है। सब लोग चाहता है कि हमारे नाम पर जमीन आ जाए, हम अपने हिस्सा पर आ जाएं, लेकिन उसकी प्रक्रिया जटिल है। पदाधिकारी लोग कम समय में इसको निपटाना चाहते हैं। अगर एक एक पंचायत में पदाधिकारी लोग कैंप करे, लोग जनता के सामने जाए, जनता से बात करे, लोगों में बंटवारा का शेड्यूल तैयार करने में सहयोग करे, खुल के बात हो, तो यह सब हो सकता है। लेकिन सरकारी पदाधिकारी उतना समय न कभी दिए हैं और न कभी देंगे। और आज जो प्रदेश की स्थिति है, इस परिस्थिति में यह लगता है कि यह कहीं भूमि विवाद कम करने के जगह पर कहीं भूमि विवाद को बढ़ा न दे। आप राजस्व कर्मी हैं, कई समस्या, सबसे ज्यादा समस्या ऑनलाइन दाखिल खारिज, खाता खतिहान नहीं मिल रहा, इसको लेकर इसका कुछ निदान की पॉलिसी है क्या, जिसमें सरलता है? काफी पेंडिंग है। जितने रैयतदार यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी ने बताया कि मेरा ऑनलाइन गड़बड़ है, तो कहीं दाखिल खारिज गड़बड़ है, इस तरह की क्या पॉलिसी है? ऑनलाइन भी जो हुआ उसमें सरकार ये जैसा बतलाए कि काफी कम समय में उसका निष्पादन कर दिया गया, जिसके कारण जमाबंदी के अनुसार ऑनलाइन ठीके पर देके सरकार जो है तो कि ऑनलाइन करवाई, खाना पूर्ति से काम नहीं चले। जबकि पूर्व में शुरू में हुआ और जो कंप्यूटर ऑपरेटर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर प्रत्येक ब्लॉक में था, तो उस समय एक दिन में वो 30 से 40 ऑनलाइन कर पाता था सही से। लेकिन उसके बाद सरकार जब ठीका पर दे दिया तो वही
ठेका वाला एक दिन में 300 से 400 तक ऑनलाइन ऐसे काम को कर देना ही आज उलझन बनी हुई है। बस, और उसको एकदम अल्प समय में करके अपना जैसे लोग हाथ हटा लेते हैं। इसका कोई विकल्प आपके समझ से, आप तो काफी अनुभवी लोग हैं। देखिए, विकल्प में एक सबसे बहुत अच्छा विकल्प था। लगभग हम समझते हैं कि 8 से 10% लोगों का ऑनलाइन छूट गया। तो जिन लोगों का छूट गया उन लोगों के लिए सबसे पहले, इससे पहले सरल प्रक्रिया थी कि उसको सीए उसका डॉक्यूमेंट देख के उसका ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है तो चढ़ा दिए थे। यह पावर उनके पास था। लेकिन बाद में कुछ दिनों से, लगभग 1.5 साल पूर्व से यह पावर डीसीएलआर के यहाँ इन्वेस्ट कर दिया गया, जिसके कारण आम जनता को जैसे एक सुई लेने के लिए गांव में अगर कोई दे देता है तो वही सुई पड़ता है, वही काम होता है। और उस काम के लिए सभी जनता को यहाँ से डीसीएलआर के यहाँ जाना पड़ता है और 2-2 साल के बाद भी उस केस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे काफी लोग परेशान हैं। और सरकार का एक और भी बहुत अच्छा कदम था। शुरू में तो आनंद फानन में कर दिया गया, लेकिन उसके बाद उसमें सुधार की भी बहुत सारी योजनाएं, जैसे रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड था कि जो जमाबंदी में है उसको कंप्यूटर ऑपरेटर को कर देना था, लेकिन उसको भी टाइम इतना कम दिया गया कि वो भी नहीं किया, सब नहीं किया, और उसका भी खाना पूर्ति कर दिया गया। क्या कैसा जिस तरीके का समस्या आया है उसका निदान कैसे होगा? आपको तो आप लीगल ये टाइम बाउंड प्रोग्राम में ये जो सर्वेक्षण हो रहा है ये संभव नहीं है। इसमें बहुत सारा उलझन आवेगा टाइम बाउंड में। ये हर प्लॉट का वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन विथ डॉक्यूमेंट होना आवश्यक। अच्छा, कोई एक अहम सवाल आप बताइए जो आपको लग रहा होगा कि सिस्टम से सरकार से पूछा जाए। हमारे सरकार से तो इस बात को पूछिए कि अभी जो रजिस्टर 2 में जो एंट्री है खतियान के अनुसार, टोटल रकबा का जो एंट्री कर दिया है, न उसपे खाता है, न उसपे खेसरा है, न उसपे रकबा है। इस परिस्थिति में उस रैयत का क्या हुआ, कैसे बंटवारा उसका होगा? जमाबंदी पर अंकित है लेकिन नहीं किया है। इस परिस्थिति में यह सवाल जो है, यह सवाल तो उस काम को होने नहीं देगा। न तो उस रैयत का काम होगा, न सरकार का काम होगा, और यह टाटा फीस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप ट्रेनिंग में सभी भी आए हुए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या क्या उलझन आ रही है? क्योंकि आप भी सुने उसमें। देखिए, इसमें जमाबंदी बहुत गलत सलत चढ़ गया। नॉन टेक्निकल हैंड द्वारा जो है सो ये ऑनलाइन किया गया, जिसके कारण बहुत सा गड़बड़ी उसमें है। लेकिन इस सब से उसको मतलब नहीं है। सर्वे पदाधिकारी जो आएंगे उसको दाखिल खारिज चाहे ये, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो धरातल पर चेक करेंगे, पोजीशन देखेंगे और उसके आधार पर वो सर्वे करेंगे। एक सवाल मेरा यह है कि अब भूमि संबंधी जो कार्यक्रम है और जो सर्वे का काम है राजस्व से संबंधित है, इसमें पुराने अनुभवी योग्य जो है सो कर्मचारी को भी लगाना चाहिए, जबकि सरकार टोटल न्यूली हैंड को बहाल करके, जिसको खाता खेसरा नहीं बुझने आता है, जिसको पुराना नक्शा नया नक्शा का ज्ञान नहीं है, इस परिस्थिति में वह सर्वे कराने के लिए चल बसी है, तो यह सर्वे क्या सरकार का कारगर होगा? कदापि कारगर नहीं होगा, यह फेलियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं रैयतों के बीच काफी नाराजगी भी है इस भूमि सर्वेक्षण को लेकर के। वहीं कई लोग निदान की ही बात करते हैं, वहीं जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि बहुत अच्छी चीज है सर्वे, इससे विवाद कम होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि आम सभा में विवाद बढ़ जाए। चूंकि लीगल के जो वकील हैं उनका भी कहना कि सबसे ज्यादा मुकदमा जमीन मामले को लेकर के है। तो ऐसे में कई एक तरह के सवाल हैं जो हमारे माध्यम से सीधे सरकार से पूछ रही है। जमीन मालिक के किस तरीके से जो लीगल में चल रहा है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसका निष्पादन कैसे होगा? शेड्यूल में यदि बंटवारा नहीं हो पाया है तो ऐसे कैसे होगा? जमीन में पोजीशन है, सब कुछ है, लेकिन जमीन के कागजात नहीं है, तो उनका कैसे निपटारा होगा? वहीं प्रपत्र 2 के साथ साथ ऑनलाइन प्रक्रियाएं जो है आम सभा में और भी ज्यादा समय दिया जाए। यदि एक निश्चित समय में सरकार इसे पूरा करना चाहेगी तो विवाद बढ़ेगा, लेकिन पंचायत स्तर पर वरीय पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारी समय देंगे, समय सीमा इसकी तय नहीं होगी, तो निश्चित रूप से इसका लाभ आम भू मालिकों को मिलेगा। ऐसा कई सवालों के साथ बने रहिए। आगे भी भूमि संरक्षण को लेकर के जो सवाल और समस्याएं आ रही है और इसका निदान कैसे होगा, हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए बिहार तक। मुझे से मणिभूषण शर्मा।